फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है बच्चों, बोलिए थोड़ा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है बच्चों लोग? अदर्स बोलो, तो डोमेन क्या है? डोमेन रियल नंबर और रेंज इंटीजर। ओके जेड, ओके। इसका आउटपुट सिर्फ इंटीजर है। सिग्नम फंक्शन का डोमेन एंड रेंज, सिग्नम फंक्शन का डोमेन एंड रेंज बोलिए। डोमेन है तो रियल डोमेन नंबर रियल एंड, नंबर, हाँ, रेंज 1 0। इसका आउटपुट 0 आ रहा है, 1 आ रहा है और क्या -1 आ रहा है। यस सर। इसको एक तो तीन ही एलिमेंट है, इसको सेट में रखोगे। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज बोलिए। तो रियल नंबर। मॉडुलस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर, रेंज तो 0 to infinity। 0 to इनफाइनाइट, ओके ठीक है। ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, डोमेन कितना बोलिए? स्क्वायर रूट फंक्शन बच्चों ऐसा होता है, इसका ग्राफ बच्चों ऐसा होता है। इसका जितना एक्स का यूज होता है वो डोमेन होता है, जितना वाई का यूज होता है रेंज। एक्स का कितना यूज हो रहा है, 0 से इनफाइनाइट, और वाई का भी 0 टू इनफाइनाइट, ओके। तो डोमेन तुम्हारा इसका 0 टू इनफाइनाइट है, रेंज भी 0 टू इनफाइनाइट, ओके। नेक्स्ट, ये सीबीएसई क्लास 12 में आया था इस साल एग्जाम में। x-2 कौन सा पॉइंट में वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके। तो बच्चों ये मॉड एक्स का ग्राफ है, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। अच्छा, वही एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है, ओके। ये मॉड एक्स का ग्राफ, ये एक्स और क्या एक्स डैश, और ये वाई और क्या वाई डैश। सेम ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, -2 से इक्वल टू कर दीजिए, x-2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 2 आ जाएगा। x-2 इक्वल टू 0 कर दीजिए, सेम ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा 2 में। मॉड एक्स आप 0 में जहाँ 7 पेज होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो मॉड एक्स जो है, ओके, जो मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो 8x इक्वल 0 में डिफरेंशिएबल नहीं है। मॉडुलस ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। अगर ये शिफ्ट हो जाएगा, सेम ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, ये +2 में शिफ्ट हो जाएगा। एक्स, हाँ, ये वाला एग्जाम में सीबीएसई क्लास 12 में आया था। देन इसका ग्राफ ऐसा आएगा, मॉड x-2 का ग्राफ ऐसा आएगा, +2 में शिफ्ट हो जाएगा, ओके। शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ पढ़ाएंगे बच्चों एक दो क्लास के बाद, ओके। तो ये एफ ऑफ x-2 का ये मॉडुलस ए का ये कहाँ यहाँ पर 2 में सरफेस है। सो मॉड ऑफ x-2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। आजकल फिल इन द ब्लैंक्स में उनका क्वेश्चन ये आया था। उसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमारा इंटीजर पॉइंट में नहीं होता है, तो यह 0 और 5 के बीच में क्या क्या इंटीजर आएगा, 1 आएगा, 1 2 2 3 आएगा, 4। 3 आएगा, 4 आएगा। तो जहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होता है वहाँ पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका बच्चों ये है। तो आज का पढ़ाते हैं, आज का सिलसिला देखिए। आज पढ़ाएंगे बच्चों फ्रैक्शनल फंक्शन, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लास्ट क्लास पढ़े थे। फ्रैक्शनल फंक्शन बच्चों पढ़ेंगे उसके बाद, ओके। देखिए फ्रैक्शनल फंक्शन पढ़ा जाएगा, उसके बाद तुम्हारा बच्चों लॉगरिथम फंक्शन पढ़ा जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा जाएगा, ओके। तो फ्रैक्शनल फंक्शन बच्चों ये तुम्हारा मैपिंग जो रहता है, ये रियल नंबर टू रियल नंबर, ओके। ये फंक्शन ऐसा होता है कि ये ऐसा, ये कर्ली ब्रैकेट में रहता है, ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, ओके। और उसको सेम, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, एक्स माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं, ओके। फ्रैक्शनल फंक्शन ऐसा कर्ली ब्रैकेट में रहता है, ओके। ये अगर ठीक नहीं हुआ तो थोड़ा अच्छी तरह लिख देते हैं, कर्ली ब्रैकेट होगा,
ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, डोमेन ये मैपिंग ऐसा है, और फ्रैक्शनल फंक्शन इक्वल टू एक्स माइनस ये एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये दोनों इक्वल थिंग है। ओके, अच्छा देखिए डोमेन क्या है, रेंज क्या आपका, हाँ ये आपका ग्राफ बनने के बाद ही आप बोल सकते हैं। ओके, जितना एक्स का यूज होता है डोमेन होता है, जितना वाई का यूज होता है रेंज होता है। देखिए फ्रैक्शनल फंक्शन देखिए, अगर मैं लेता हूँ तो मैं लिख देता पहले 0 1 ये 2 3 4 5 6। ओके, ये -1 -2 ये -3 -4 -3, ठीक है। आप भी लिख दीजिए थोड़ा, ये 1 2 3, अगेन ये -1 -2 एक्स और एक्स डैश, ये वाई और वाई डैश। अगर मैं बोलता हूँ तुम्हारा बच्चों ये 6, अगर तुम्हें बोलता हूँ 5.6 का फ्रैक्शनल फंक्शन क्या आएगा बच्चों, 5.6 का फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होगा। ओके, ये फ्रैक्शनल फंक्शन का फॉर्मूला है बच्चों, ये आपका क्या है, फ्रैक्शनल फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ये 5.6 माइनस, अब बोलिए सबसे बड़ा इंटीजर बोलिए, जो कि ये यहाँ पर 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिख देता हूँ, ये 5.6। अब बोलिए सब 5.6 का सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए जो कि 5.6 से छोटा है। ओके, 5 में पता है तो सब बच्चों को। ओके, 5.6 इधर आएगा, ओके यहाँ पर आएगा 5.6, तो सबसे बड़ा इंटीजर बोलिए। ओके, तो 5.6 का लिए 5.6 यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है, 5.6 का लिए ये आएगा बच्चों 0.6 आएगा, मीन्स ये आपको ये पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट आपका दिखाएगा, 5.6 का 0.6 आएगा, 5.1 का 0.1 आएगा, 5.1 का 0.1 आएगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ये 5.0 का 0 आएगा, ये 5.0 का अगर मैं बोलता हूँ ये 0 आएगा। ओके, 5.0 का 0 आएगा, 5.1 का 0.1 आएगा, 5.2 का 0.2 आएगा, 5.3 का 0.3 आएगा, 5.3 का 5.9 का 0.9 आएगा, वहां तक, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ओके, 0.9 तक जाएगा और 1 नहीं आएगा। तो ये तुम्हारा इसका ग्राफ बन गया। तुम बोलोगे सर आप कैसे बोल दिए 5.1 का 0.1 कैसे आ जाता है, तो 5.1 का अगर हम करते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन, ओके ये आएगा 5.1 माइनस 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये 5.1 माइनस सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 5.1 से छोटा है, 5 आएगा। ओके, अगेन ये 5.1 माइनस 5 आएगा 0.1 आएगा, ठीक है। तो आपको ये फ्रैक्शनल पार्ट ही ये डिस्प्लेस करता है। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट ही डिस्प्लेस करता है। तो ये तुम्हारा ऐसा है। अगर हम करते हैं 4.0 का 0 आएगा, 4.1 का 0.1 आएगा, 4.2 का 0.2, 4.3 का 0.3, 4.4, 4.6 का 0.6, 0.8, 4.9 का 0.9 आएगा। ओके, 4.9 तक जाएगा, उसके बाद वो 5 हो जाएगा, 5 मीन्स है 5.0, उसका फ्रैक्शनल फंक्शन 0.0 होता है। ये 4.9 का क्या आएगा, 0.9 आएगा। देन ये तुम्हारा इसका ग्राफ ऐसे बना। इसी तरह 3.0 का 3 आएगा। ओके, 3.1 का 3.1 यहाँ पर होता है, जस्ट 0.1 का 3.1 का 0.1 आएगा, 3.2 का 0.2, ऐसे चलता जाएगा, 3.9 का 0.9 तक आएगा, 1 नहीं आएगा बच्चों के, तो तुम्हारा 1 नहीं आएगा। ये तुम्हारा यहाँ तक जाके अप टू 9 तक रह जाएगा, इसी तरह बच्चे जाएगा, चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। 0 का भी इसी तरह चलता जाएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा बच्चे, 1 नहीं आएगा। ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, लेकिन नेगेटिव का थोड़ा अलग है, नेगेटिव का अलग है। अगर मैं यहाँ पर मेरा मिलता है -0.21,
-0.21 यहाँ पर होता है -0.21, इसका -0.2 और 2.2 -0.2.5 ऐसा होता है। ये यहाँ पर आता है -2.9। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ -2.1 का क्या आता है, इसका फ्रैक्शनल फंक्शन, तो इस फॉर्मूला से मैं डालूंगा, ये फॉर्मूला है मेरा x माइनस ये रेक्टेशन इंटीजर फंक्शन फ्रैक्शनल फंक्शन का ये फॉर्मूला है मेरा। ओके, तो मैं डालूंगा कितना, ये आएगा -2.1 माइनस और ये -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, देन बच्चों बोलिए -2.1, ये -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए, सबसे बड़ा इंटीजर बोलिए जो -3. ओके, यहाँ पर -2.1 इधर आएगा इसका, हाँ यहाँ पर -2 सबसे बड़ा इंटीजर बोलिए जो -2.1 से छोटा है, दैट इज योर -3 आएगा। ओके, देन बच्चे तुम्हारा क्या हो जाएगा, -2.1 माइनस माइनस +3, तो 3 माइनस 2.1 क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका 0.9 आएगा। तो बच्चों यहाँ पर -2.1 का क्या आ जाएगा, ओके -2.1 का थोड़ा बच्चों यहाँ पर थोड़ा ये मिक्स कर लो, -2.1 का क्या आया, -2.1 का 0.9 आया, और -2.0 का -2.0 का क्या आएगा बोलो, सपोज -2.0 का हम फ्रैक्शनल फंक्शन में माइनस का थोड़ा अलग आएगा बच्चों। ओके, ये बनेगा -2.0 -2.0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ये -2. ये बच्चों ये -2.0 का क्या आएगा, वही -2 ही आएगा। ओके, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, -2.0 का वही -2 ही आएगा। देन बच्चों ये -2 और क्या +2, ये ओके 0 हो जाएगा। तो -2 का यहाँ पर जो है -2 का 0, एक्चुअली ये ऐसा जाएगा, ये -2 का 0 कैसा जाएगा इसका, और -1.1 का -1.1 का 0.9 आएगा, -1.2 का 0.8 आएगा, -1.3 का 0.7 आएगा, -1.6 का 0.4 आएगा, -1.8 का 0.2 आएगा, -1.9 का 0.1 आएगा, फिर ये -2 का 0 हो जाएगा। इस तरफ भी बच्चे जानते हैं, हम लोग का किए थे -3.1 का क्या आया था बच्चों, -3.1 का क्या आया था, -2.1 का क्या आया था, -2.1 का 0.9 आया था, हम किए थे बच्चों -2.1 का 0.9 आया था। ओके, तो -2.1 यहाँ पर -2.1 का 0.9 आएगा, -2.2 का क्या आएगा कौन बोलेगा, -2.2 का 0.8 आएगा, -2.3 का 0.7 आएगा, -2.6 का 0.4 आएगा, -2.8 0.2 आएगा, -2.9 0.1 आएगा, 0.1. -3 का 0 हो जाएगा। तुम बोलोगे सर आप कैसे बोल दिए -2.8 का आपका क्या आएगा, -2.8 का फ्रैक्शनल फंक्शन क्या आएगा, 0.2 आएगा, कैसे आएगा -2.8, ओके माइनस इसका ग्रेटेस्ट, हमारा ये फ्रैक्शनल फंक्शन का फॉर्मूला है, ये फ्रैक्शनल फंक्शन का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, x माइनस ये ग्रेटेस्ट फंक्शन, ठीक है। देन ये तुम्हारा ये -2.8 आएगा, अगर -2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, -2.8 का सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो -2.8 से छोटा है, यहाँ पर -2.8 इधर आएगा, हाँ -3 आएगा। ओके, देन बच्चे ये -2.8 और +3 हो जाएगा, ये 3 -2.8 0.2 आ जाएगा। ओके, तो -2.8 का 0.2 आएगा, -2.9 का 0.1 आएगा, -3 का 0, इस तरफ सेम थिंग, -3.1 का क्या आएगा, -3.1 का क्या आएगा 0.9 आएगा, -3.2 का क्या आएगा 0.8 आएगा, 0.8.
-3.9 का क्या आएगा, 0.1 आएगा, Point और one. -4 का 0 हो जाएगा। Zero. कौन नहीं समझा थोड़ा बोलिए बच्चों, कौन नहीं समझा तो बच्चों इसी तरह इसका ये चलेगा। -4.1 का आएगा 0.9 आएगा, -4.2 का -4.2 यहाँ पर होता है, उसका 0.8 आएगा, -4.6 का 4.6 का 0.4 आएगा, -4. ये जैसे इधर जाता जाएगा ये इधर कम होगा। यहाँ जो लेफ्ट से राइट जब मूव करता है -4.9 का ये माइनस का थोड़ा अलग आएगा, -4.9 का 0.1 आएगा, देन -5 का 0 हो जाएगा। ये बच्चा आपका फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ है। ओके, ये आपका क्लास 12 में भी यूज है, और इसका पर जो x माइनस इसका बेस्ड बहुत सारा हमारा आर डी शर्मा में डोमेन रेंज का पर प्रॉब्लम्स है, ये हम करेंगे इसका ऊपर। ओके, ये बच्चा आपका फ्रैक्शनल फंक्शन है। ओके, तो फ्रैक्शनल फंक्शन का हम ग्राफ बनाए, तो डोमेन क्या आपको क्या पता चला, डोमेन तो हमारा ये ये जब ये डोमेन तो पहले से फिक्स हमें पता है, जब ऐसा मैपिंग होता है हमारे ये हमारा डोमेन होता है। ओके, और ये हमारा कोडोमेन होता है, रेंज इसका सबसेट होता है। ओके, ये हमें पता है, तो डोमेन हमारा रियल नंबर है। और ओके, हर एक का डोमेन रियल नंबर नहीं होता है, स्क्वायर रूट का अलग होता है। ओके, लॉगरिथम का भी अलग आएगा डोमेन। ओके, एक्सपोनेंशियल का डोमेन अलग आएगा, हर एक का डोमेन रियल नंबर नहीं होता है। ओके, रेंज जितना y का यूज है, देखिए यहाँ पर जितना x का यूज है, रेंज आपको क्या बोले क्या होगा, कितना y का यूज है, 0 से इंक्लूडिंग लेकिन 1 नहीं आता है। ओके, तो आपका रेंज जो है 0 से है लेकिन 1 नहीं आता है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है आपका, आएगा 0 आएगा और क्या 1। कभी कभी तुम्हारे एग्जाम में यही इतना ही क्वेश्चन बोल देगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वही सेम थिंग है, डोमेन आर है, रेंज है। x माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ फ्रैक्शनल फंक्शन वही होता है। ठीक है, फंक्शन बहुत जरूरी है बच्चों, तुम लोगों का कैलकुलस को चाहिए, इसलिए चाहिए कौन सा पार्ट में कॉन्टिन्यूस है, कौन सा पार्ट में डिफरेंशिएबल है, जहां पर कॉन्टिन्यूस नहीं होता है वहां डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है बच्चों, कैलकुलस के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आता है 12 प्लस, ये फंक्शन चैप्टर कैलकुलस में जाता है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, y का कितना यूज है डोमेन पर, डोमेन x का जितना यूज होता है वो डोमेन होता है, y का कितना कहां से कहां तक यूज हुआ, बोलिए आप खुद बोलिए। 0 to 1. 0 to 1 1 लेकिन आया नहीं, कोई भी ये में 1 नहीं आया। अगर मैं 1.9 का बोलता 0.9 आता है, 1.9 का 0.9 आता है, उसके बाद फिर ये 1 नहीं आया, 0.9 तक ही जा रहा है, तो उसका आउटपुट जो है 0.9 तक ही आ रहा है, उसके आगे नहीं आ रहा है, तो उसका 0 आ रहा है, आउटपुट 0 आ रहा है। 1 का मैं फ्रैक्शनल बोलूंगा 0 आ रहा है, और 1.9 का मैं बोलता 0.9 आ रहा है, लेकिन ये 1 नहीं आ रहा है, तो मेरा 1 0 से लेके 0.9 तक यूज हो रहा है, 0 से लेके 0.9 तक यूज हो रहा है, तो 0 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। 1 ओपन ब्रैकेट मींस नॉट इंक्लूडिंग 1। Maria Peste costo calculo. ओके बच्चे लोग, Yes, अरे sir. बच्चे लोग, अरे ये 0.9 तक इसका आउटपुट आ रहा है, जो आउटपुट आता है उसको रेंज कहते हैं, जो इनपुट करते हैं उसको डोमेन कहते हैं। जब हम ये इनपुट किए 1.9 का इनपुट किए फ्रैक्शनल फंक्शन में, ओके 1.9 जब हम इनपुट किए, हमको आउटपुट कहाँ क्या आया, 0.9 आया, 1 नहीं आया, तो मेरा आउटपुट क्या क्या आ रहा है, 0 से लेके 0.9 तक आ रहा है। ओके, तो जो Yes, आउटपुट sir. आता है मेरा वो रेंज होता है, तो मेरा आउटपुट मेरा 0.9 तक आया और आगे आया ही नहीं। ओके, यहाँ पर -1 का भी देखिए, -2.1 का 0.9 तक आ रहा है, -2.8 का 0.2 आ रहा है। ओके, तो ये मेरा फ्रैक्शनल फंक्शन y का ये मेरा डोमेन है, रेंज ये ओपन ब्रैकेट मींस नॉट इंक्लूडिंग 1, मींस यहाँ पर 0 से लेके 0.9 तक है। ओके, ठीक है बच्चों, Yes, sir. ये डोमेन है, रेंज है, और ये आपका मैपिंग है, ये फ्रैक्शनल फंक्शन है। नेक्स्ट बच्चे देखिए आपका लॉगरिथम फंक्शन देखिए,
हम लोग लॉगरिथम पढ़ाए थे, लेकिन उस टाइम में हम सिर्फ डायरेक्ट बोल देते थे। तो देखिए यहाँ पर उसका ग्राफ डायरेक्ट बोल देते हैं, एफ इक्वल टू ये तुम्हारा लॉग एक्स ऐसा। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है? ये एक्स ग्रेटर देन 0 होना है। ओके, ये नेगेटिव नहीं होना है। ओके, अगर और भी क्या है, ए नॉट इक्वल टू 1 होना है। ओके, और ए ग्रेटर देन 0 होना है। ये 3 कंडीशन है। जब आपका लॉगरिथम का जब फंक्शन, ये 3 कंडीशन आपका डोमेन के लिए यूज होगा। ठीक है, डोमेन के लिए यूज होगा। इसका इनपुट जब हम करेंगे तो ये कंडीशन जरूरी है। ठीक है, अच्छा हम लॉगरिथम में बोले थे कि ये x पॉजिटिव क्यों है, a नॉट इक्वल 1 क्यों है। ओके, क्या हम बोले थे लॉगरिथम में बोले थे। ओके, अच्छा देखिए ये पर a ग्रेटर देन 0। अच्छा बच्चों यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। ओके, अच्छा बच्चों फिलहाल मैं इसका बोल देता हूँ, इसका 2 ग्राफ होता है। एक ग्राफ जो है ओके, ये ग्राफ है जो इसका बनाएंगे बच्चों टेबल बना के। ओके, एक ग्राफ जो है ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा, और एक ग्राफ है ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। मीन्स फॉर एग्जाम्पल लॉग 1/2x, ये 1/2 जो है 0 से 1 के बीच में होता है। 1/2 मीन्स 0.5, वो 0 और 1 के बीच में आता है। इनका ग्राफ सभी ऐसा आएगा। ये सभी ग्राफ एक ही टाइप का आएगा इनका सभी। 2/3 भी 0 और 1 के बीच में। इनका ग्राफ जो बच्चों ऐसा आएगा। ओके, इनका ग्राफ बच्चों ऐसा आएगा, और टेबल बना के बनाएंगे। मैं पहले रफली बना रहा हूँ। इसका ग्राफ ये 0-1 में ही जाएगा, 1-0 में ही जाएगा, लेकिन ऐसा आएगा बच्चों, ये डिक्रीजिंग आएगा। इन लोग का ग्राफ ये एफ एक्स इक्वल टू कितना, लॉग बेस हाफ एक्स। हाफ जो है 0 और 1 के बीच में रहता है, लॉग 2/3। जितना सभी जो ए का वैल्यू 0 और 1 के बीच में से डिक्रीजिंग होके आएगा। ओके, सब इसका ग्राफ टेबल बना के बनाएंगे बच्चों। ओके, आपका एफ एक्स इक्वल टू लॉग 0.3x, इनका ग्राफ 0.3 में 3/10, इनका ग्राफ सभी ये ऐसा आएगा। ओके, नेक्स्ट बात है, और एक ग्राफ इसका आता है। और एक बात मैं बोलूंगा, जब इसका सॉल्व करते हैं, ओके, जब इसका सॉल्व करते हैं ना बच्चों, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज होता है। ओके, सपोज तुम्हारा ये तुम्हारा लॉग 2/3x, ये ग्रेटर देन सपोज ऐसा दिया 4। अगर यहाँ पर x निकालेंगे बच्चों तो ये अगेंस्ट में जाएगा उधर, ये 2/3 का पावर 4 होगा, लेकिन ये साइन चेंज होगा इसका। इसका जो भी सॉल्व जब करते हो लोअर में जाएगा, अपोजिट में जाएगा, 0 से कम में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, 0 से कम में जाने पे क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा, पूछा है ना कि वाटर का तो पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन में होने के बाद जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये क्या, जब इसका जब बेस है, जब इसको सॉल्व करते टाइम में कुछ होता है, एक्स निकालते हैं, तो इसका उस तरफ जब जाते हैं, दोनों तरफ लॉगरिथम रिमूव करते हैं, और दोनों तरफ लॉगरिथम रिमूव करते हैं, या दोनों तरफ लॉग जोड़ते हैं, और ये लॉग उस तरफ जाके एक्सपोनेंट जब होता है, तो तभी क्या होता है, इसका साइन ऑफ द इनइक्वालिटी जो ये चेंज होता है, इसका साइन चेंज हो जाता है बच्चों। ओके, और इसका थोड़ा अलग देखिए, ये पढ़ाया गया था लॉगरिथम का इनइक्वालिटी, एक तो पढ़ाया गया है, तुम मार सकते हो लक्ष्मण ट्यूटोरियल, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी मारोगे, इसके बारे में तुम पढ़ सकते हो। अच्छा देखिए नेक्स्ट देखो, इसका पर जो ग्राफ ऐसा है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 10x हो, ये लॉग बेस 2x हो। ओके, एफ एक्स इक्वल टू लॉग
बेस ई एक्स हो। ई का वैल्यू बच्चों अप्रोक्सीमेटली ये एक इरेशनल नंबर है 2.7 है, मीन्स ये ग्रेटर देन 1 है। एक्सपोनेंट मीन्स ये ई पर एक्सपोनेंट है, ये एक इरेशनल नंबर है। 2.7 ऐसे चलता जाएगा ये तो ओके, 2.7 चलता जाएगा, ये इरेशनल नंबर है लेकिन ये ग्रेटर देन 1 है। तो इनका सभी ग्राफ बच्चों ऐसा बनता है ओके, इनका सभी ग्राफ ऐसा बनता है उनका। ये इंक्रीजिंग फंक्शन बनता है, ये 1 0 में ही जाएगा ओके। तो बच्चे यहाँ पर जितना सभी मैं लिखाया, ये जितना सभी लिखा है इनका ग्राफ बच्चे ऐसे ही बनेगा ओके। ए ग्रेटर देन ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ओके बच्चों। और जितना एक्स का यूज है डोमेन कहते हैं, तो दोनों में डोमेन सेम होता है, रेंज भी सेम होता है। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है, जितना एक्स का यूज होता है, एक्स का तुम्हारा 0 से इनफाइनाइट तक यूज हुआ लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है ओके। और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, जितना वाई का यूज हुआ, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, दोनों में एक ही बात है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी है। इसका रेंज ऑफ द फंक्शन जो है, रेंज ऑफ द फंक्शन जो है ये आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, इसको रियल नंबर भी कह सकते हैं ठीक है। तो ये आपका डोमेन रेंज में ऑफ एक्स द, नेगेटिव नहीं ले सकते? नहीं, उसका रीजन भी है, वो नेगेटिव नंबर कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। सपोज तुम्हारा ऐसा है कि ये हाफ लॉग सपोज तुम्हारा -2 ले ले कि -3 ले ले ठीक है। देन हमारा एक तो प्रॉपर्टी था एन लॉग एम क्या होगा ओके, एन लॉग एम क्या होगा, लॉग ये 1/2 दे जाएगा क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। देन यहाँ पर एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, इसीलिए वो एक्स को नेगेटिव नहीं लेते हैं, समझ रहे हो। यस सर। तो ठीक है, तो हमारा ये नेगेटिव लेने से ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है ठीक है। यहाँ 1 भी नहीं ले सकते हो, इसका भी रीजन है ठीक है। तो यहाँ पर ये x का ग्रेटर देन 0 है, a का भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी है ठीक है। इसका रीजन जानना है तो तुम्हारा लॉगरिथम पढ़ाए हम, उसमें पहला ही फास्ट ही ये में बोले हैं क्यों नहीं ले सकते ओके। और देखिए ये आपका दो ग्राफ है, दो ग्राफ अभी बच्चा हम करते हैं, टेबल बना के बनाते हैं बच्चों। fx इक्वल टू सपोज लॉग ये 1/2x, इसका ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ द ग्राफ ओके, ड्रॉ द ग्राफ fx इक्वल टू दिस ओके। तो एक्चुअली बच्चों ये तुम्हारा a का वैल्यू जो है 0 से 1 का बीच में है, तो मैंने 0.5 है, 1/2 जो पॉइंट का वैल्यू 0.5 है, 0.5 0 और 1 के बीच में रहता है। और इसका ग्राफ बच्चों ऐसा बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा। चलिए बनाते हैं इसका, देखिए ये fx को बच्चा हम y लेते हैं, ये log हाफ x ठीक है बच्चों। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाने से एक्सपोनेंट बन जाएगा बच्चों, ये हाफ का पावर कितना y बनेगा ठीक है। टेबल बनाते हैं बच्चों, चलिए अगर कहीं पर भी बच्चों डाउट होता है पूछे, क्लैरिटी बहुत जरूरी है, क्लैरिटी नहीं होगा ना कंफ्यूजन प्रॉब्लम है। अच्छा बोलिए y का वैल्यू मैं 0 बोल दे रहा हूँ, x का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू मैं 0 दे रहा हूँ बच्चों 1। ओके। हाफ का पावर 0 बच्चों 1 होता है ओके ठीक है। अच्छा सुनिए, हमारे यहाँ पर a का वैल्यू 1 क्यों नहीं हुआ, अगर 1 होता ना, 1 का पर 0 बच्चों ये नॉट डिफाइंड होता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, 1 का पर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। और अगर मैं बोल देता हूँ यहाँ पर भी ये मेरा 0 भी ले लेता हूँ, ये 1 का पर 0 अगर मैं 1 ले लेता हूँ बच्चों, 1 का पर 0 और 1 का पर इनफाइनाइट, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है बच्चों। सॉरी बच्चों, यहाँ पर 1 का पर 0 तो 1 में होता है ओके।
ऐसा एक चीज है यहाँ पर, अगर आने से ये जीरो अगर आने के तो जीरो का पावर जीरो इन्फानाइट हो जाता है। ये जीरो का पावर जीरो जो है इंडिटरमिनेट फॉर्म हम लिमिट में पढ़े हैं, लेकिन वन का पावर जीरो वन है। ओके, वन का पावर जीरो वन है। वन का यहाँ पर लेने से मैं पढ़ाया हूँ लिमिट, ये मैं लॉगरिथम में पढ़ा हूँ। यहाँ पर वन आने से क्या प्रॉब्लम है थोड़ा देख लीजिए। ओके, यहाँ जीरो नहीं आएगा। जीरो का पावर जीरो क्या होता है? इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। वन का पावर इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। वन का पावर इनफाइनाइट इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, हम पढ़े हैं। ओके, जीरो का पावर जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ओके, लिमिट्स में हम पढ़े हैं बच्चों को। अच्छा देखिए यहाँ पर ये वन क्यों नहीं होगा, थोड़ा लॉगरिथम में जाके थोड़ा देख लीजिए, मैं पढ़ाया था। ओके, फास्ट ये में बोला है। ओके, अच्छा सुनिए, तो अगर मैं y का वैल्यू जीरो देता हूँ बच्चों, y का वैल्यू जीरो दे रहा हूँ, मेरा वन आ रहा है। ओके, अच्छा y का वैल्यू वन दे रहा हूँ तो बच्चों क्या आ रहा है? यहाँ पर y का मतलब वन लिखिए। y का वैल्यू वन लिखिए, कितना आ रहा है बोलिए बच्चों? 0.5. ओके, 1/2 और 0.5। ओके ठीक है, y का और 2 देना हो तो बच्चों क्या आ रहा है? 1/4। सर y नीचे है सर। क्या बात है, y नीचे है? अरे तुम पढ़े नहीं हो, लॉगरिथम पढ़े नहीं हो। अरे ऐसे जाएगा, ये हाफ इधर से ऐसे जाके y ऊपर चला जाएगा। ये log का हमारा log x ऐसा है, मुझे x चाहिए। x इक्वल क्या होता है? a ऐसे चला जाता है, a का पर y। ये पर लॉगरिथम फॉर्म है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। ये a जाके नीचे रहता है, a का पावर y हो जाता है। ये y पावर है, ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम थिंग है बच्चों। यहाँ पर हाफ ऐसे चला जाएगा, नीचे रहेगा, y उसका पावर बनेगा, y उसका पावर बनेगा। ओके, तो हाफ का पावर सर जीरो। वो टेबल के बारे में बोल रही थी, y नीचे है। ओह सॉरी सॉरी, अच्छा सॉरी बच्चों, तो हमारा गलती हो गई यहाँ टेबल। y का वैल्यू 1 डालने से x का वैल्यू हाफ आता है, y का वैल्यू 2 डालने से ओके 1/4 होता है। ओके, y का वैल्यू -1 डालने से, बोले y का वैल्यू -1 डालने से कितना होता है? ये 2 हो जाता है सर बच्चों। 2. ओके, ओके, y का वैल्यू -2 होने से, -2 होने से बच्चों ऊपर चला जाता है, कितना आता है? 4. 4 हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये ठीक है। क्या बोलते हैं समझना बहुत जरूरी है। अच्छा बच्चे ये समझ गए बच्चों, टेबल बन गया। बच्चे यहाँ पर डाल दिए, -2 डाले तो ये 2 उधर जाके 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये उल्टा आके 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। -2 डाले बच्चों, तो ये बच्चे ये जब रेसिप्रोकल होगा, ये 2 का -1 उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। बच्चा अभी इसको देख कर ड्रॉ कीजिए, बच्चे इसको देख के ड्रॉ कीजिए। ओके, ये डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा बच्चों। ओके, एक्स और क्या, एक्स डैश, वाई और व्हाट, वाई डैश। तुम लोग को लॉगरिथम पढ़ाने गया, फास्ट बेस बच्चे को लॉगरिथम पढ़ाने गया, पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। ओके, ये देखिए पीछे देखिए यहाँ पर बच्चों, ये बोलिए पॉइंट्स क्या क्या हो रहा है? x का 1, y का 0, x का हाफ, y का 1, x का 1/4, y का 2, x का 1/4, y का 2, x का 1/4, y का 2, x का हाफ 0.5, y का 1। ओके, x का बच्चों x का 1, y का 0 हुआ, x का हाफ, y का 0.5 हुआ, f का x का हाफ, y का 1, x का 1/4 मीन्स 0.25 होता है। 1/4 0.25 का कितना ये? ओके, x का 2, y का -1,
ये x का 2 y का -1 और x का 4 y का -2, x का 4 y का -2। तो बच्चों ऐसा ग्राफ आ रहा है इसका। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये y इक्वल टू log हाफ x। ओके, इसका बेस जो है a जो है 0 और 1 के बीच में रहता है, सभी का ग्राफ ऐसे ही आएगा। y इक्वल टू log 1/4x, सभी का ग्राफ बच्चे ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और ये जब सॉल्व करोगे ना इसका जब सॉल्व करते तब में साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज होता है। इसका x जब निकालोगे वो हाफ उधर जाके होगा, लॉग हटेगा। जब ये लॉग हटेगा या लॉग जोड़ेगा, इसका लॉग हट जाएगा या लॉग जुड़ जाएगा, तभी इसका साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज होता है। नेक्स्ट बच्चे करते हैं, और एक तो अभी नेक्स्ट है ये वाला। ओके, कर लेते हैं बच्चे इसका। ये 2 का पावर x या 3 का पावर x किसी का एक तो कर दीजिए। 2 का पावर x कर दीजिए। देखिए ये ग्राफ बच्चे ऐसा बनेगा, y इक्वल टू log 2x। देन बच्चे x इक्वल टू क्या होगा, ये 2 उधर y बनेगा। इसका टेबल बना है बच्चों, एक्सपोनेंट करके ही इसका टेबल बना जाता है। ओके, 12 से 1 ही फ्री रहता है, उसी में तो खाना पीना पड़ता है। देखिए बच्चों, ऑनलाइन यार देख, ये तुम्हारा x है और ये y है। ऑनलाइन नेटवर्क पड़ता नहीं है यार, अभी वीडियो नहीं आएगा। ओके, x y ठीक है। नहीं आएगा। नेक्स्ट वाला ये y का वैल्यू 0 डाला बच्चों, करने में क्या जाता है, कहीं पे भी रूम में भी वैसे ये 1 है। पढ़ा सकते हैं। y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 डाले बच्चों, कितना आया बोलो 2। y का वैल्यू 2 डालो बच्चों, कितना आ रहा है 2 का स्क्वायर 4। 3 डालो बच्चों, 2 का क्यूब कितना 8 आएगा। -1 वाला डालो बच्चों, y का वैल्यू -1 डालो, कितना आएगा 1/2 आएगा। y का वैल्यू -2 डालो बच्चों, ये बनेगा 2 का स्क्वायर 1/4 बनेगा। बच्चे समझ में आया कि नहीं। y का वैल्यू डालो, x का वैल्यू आ रहा है, 3 डाले 8, -1 2 का पावर -1 1/2 होता है, ये 2 का पावर -2 ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है। बच्चों देखिए इसका टेबल बना दीजिए। ओके, इसका ग्राफ बना दीजिए। बच्चे बोल रहे थे कि जब लॉगरिथम पढ़ाते टाइम में सर इसका ग्राफ कैसे इतना जल्दी क्या हो गया। देखिए x का 1 y का 0 होता है। ओके, x का 2 y का 1 होता है। x का 4 y का 2 होता है। x का 8 y का 3 होता है। ओके, ये फिर 1 0 x का 1 y का 0 होता है। x का 1/2 y का -1 होता है। x का 1/4 y का -2 आता है। तो बच्चों ऐसे ग्राफ इसका ऐसे जा रहा है, ऐसे इंक्रीजिंग होके जा रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा बच्चों किसका ग्राफ है, y इक्वल टू log ओके log हाफ सॉरी log ये तुम्हारा 2x का ग्राफ था। ओके, इसी तरह सेम थिंग बच्चों आएगा y इक्वल टू बेस log 3, y इक्वल जिसका a का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 जो है y इक्वल टू log बेस x, y इक्वल टू तुम्हारा log 10x। ये तुम्हारा जो है ग्राफ आएगा। तो दो ग्राफ है बच्चों,
इसमें अगर बच्चों जब हम लॉग जोड़ेंगे इसका साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। ए ग्रेटर देन 1 में साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका जो है जब हम लॉग हटाते हैं लॉग जोड़ते हैं या ये लॉग उधर जाके एक्सपोनेंट होता है, इसका साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज होता है। इसका प्रॉब्लम भी पढ़ा गया, लॉगरिथम इनइक्वालिटी एक तो चैप्टर पढ़ा गया है, लक्ष्मण ट्यूटोरियल लॉगरिथम इनइक्वालिटी मारोगे आओगे आएगा, वीडियो लोड हुआ है ऑलरेडी आपके। तो बच्चों लॉगरिथम का समझ में आया। डोमेन रेंज क्या है, जितना एक्स का यूज है डोमेन है, जितना वाई का यूज है वो रेंज है। ठीक है बच्चों, बच्चे लोग का टाइम हो गया।